अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज डॉक्टरी को लेकर एक बहुत बड़ा पैगाम, एक बहुत बड़ा मैसेज सारी इंसानियत के नाम, इसलिए दोस्तों कि 70 से 80% इंसानियत जो है महरूम है, मोटी मोटी बातें नहीं जानती। मैं सर्वे करके देख रहा हूं, आप भी करके देख लो दोस्तों। ये सारे डॉक्टरों के लिए नहीं बनाएगी, बल्कि उन डॉक्टरों के लिए जो इस बात का नॉलेज नहीं रखते, वो किसी तरह उन तक बात पहुंच जाए और वो उस दिन के आने से पहले अपनी तैयारी कर लें जहां अपने किए का हिसाब देना है। इसलिए दोस्तों, ये डराने के लिए, ये तनकीद और कमेंट नहीं है बल्कि मोहब्बत है। तो दोस्तों, पैगाम मैं ये पहुंचाना चाहता हूं, शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कभी देर मत करना। कैसे बात लोगों तक इतनी बड़ी तादाद में पहुंचेगी मेरे भाई, जब तक हम लोग मिलकर कोशिश नहीं करेंगे। बताना ये है कि जैसे हमारे पास कोई मरीज़ आए और कहे कि मुझे बुखार है, या मेरे पेट में कोई तकलीफ़ है, या मेरे सर में कोई तकलीफ़ है, तो हम उससे दवा देते हैं। तो दवा कभी कभी कुछ डॉक्टर ऐसा करते हैं कि पहली बार में हल्की चलाते हैं, उसके बाद मरीज़ दूसरे दिन फिर आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कोई आराम नहीं मिला और रात भर मैं परेशान था। तो ये एक इंसान के ऊपर हमने जुल्म किया, यानी उसको रात भर हमने मुसीबत में रखा, और ये बात जानते हुए कि अगर हम ये वाली दवा दे देते तो इसको आराम हो जाता। एक बहुत बड़ी जो है गलती यहाँ पर हो रही है। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, दो पैसा बढ़ाने और कमाने के लिए किया जाता है। और दूसरी तरफ गलती ये हो रही है कि हम कभी कभी अंग्रेज़ी के नाम पर, यानी आयुर्वेदिक के नाम पर हम अंग्रेज़ी दवा देते हैं, जिसका हमें इल्म खूब होता है कि इस दवा में अंग्रेज़ी दवा मिली हुई है, लेकिन मरीज़ को ये बोलकर देते हैं कि ये आयुर्वेद है, और वो बेचारा मुतमईन होकर उस आयुर्वेद को 15 दिन 1 महीना इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको और भी बहुत सी बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे उसकी किडनी ख़राब होने लगती है, उसकी बदन जैसे जाम हो जाए, और उसका पेट जो है जाम होने लगता है, यानी तरह तरह की खराबियां उसके अंदर पैदा होने लगती हैं। बीपी और शुगर उसका बढ़ने लगता है, लेकिन वो समझ पाता इसलिए नहीं है कि वो समझ रहा है कि मैं आयुर्वेदिक खा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर को इस बात का इल्म होता है कि आयुर्वेदिक नहीं, तो ये नाजायज़ और हराम है, ये धोखा देना है। जब वो जिस नीयत से जो दवा मांग रहा है, आपको वही दवा देना होगा और तहकीक करके देना होगा। अगर आपको तहकीक नहीं है, वाक़तन आप ये महसूस कर रहे हैं कि मैं इसके बारे में जान ही नहीं सकता कि इसमें अंग्रेज़ी मिली है, आपने कोशिश की उसके बाद भी, अब पता चला आप उसको आयुर्वेद के नाम पर दे सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश में और एक चीज़ आम है कि लोग कह रहे हैं यार इसमें अंग्रेज़ी मिली हुई है, अरे इसमें अंग्रेज़ी मिली हुई, एक चीज़ आम हो जाती है, उसके बावजूद हम आयुर्वेदिक के नाम पर दे रहे हैं, तो ये नाजायज़ और हराम है। दोस्तों, इस बात पर हमें तवज्जो रखनी है। और एक आखिरी बात कि हमें उतनी दवा देनी है मरीज़ को जितने से उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए, इसलिए कि हमने उसका कोर्स किया है। हम अगर ये जानते हैं कि 2-3 टैबलेट से, एक सिरप से उसका काम चल जाएगा, तो उससे ज़्यादा अगर हमने दवा दिया तो ये फिर ये भी नाजायज़ है। इसलिए कि मुझे इस बात का यकीन है कि अगर ये 2 दवा दे दूंगा तो ये मरीज़ सही हो जाएगा, जबकि मैं देता चला आ रहा हूँ, मेरा तजुर्बा है, उसके बावजूद भी मैंने एक और उठाया, उसको दे दिया, जबकि उसके पास पता नहीं पैसे थे कि नहीं थे। बहुत से लोग दिखने में अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से गरीब होते हैं। तो सारे लोगों की हमें रियायत रखनी है। अगर वो वाकई में अमीर है तब भी आप नहीं दे सकते, इसलिए कि उसको वही 2-3 की ज़रूरत है। अब 4-5 आपने कर दिया, जबकि ये आप जान रहे हैं, ये भी एक नुक्ता है, ध्यान रखिएगा कि इसको 2 या 3 टैबलेट देने से, एक सिरप देने से उसको फ़ायदा हो जाए। अब हमने 4, 5, 6 कर दिया, जबकि हम जान रहे हैं कि इतने से हो जाएगा। ये नुक्ता है कि जबकि हम जान रहे हैं कि इतने से हो जाएगा, तो हमें उतना ही देना है, इसलिए कि हम खिदमत के लिए दुनिया में लोगों के आए हैं। और उतनी सफाई सुथराई से जब हम काम करेंगे तो हम सबका रब हमसे राज़ी होगा, और घरों में खैर और बरकत के अंबार बरसेंगे, और बहुत बड़ी बड़ी बलाएँ मुसीबतें घरों से निकल जाएंगी। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो बरकतें दूर हो जाएंगी और बड़े बड़े हालात में हम मुब्तला होंगे, और अपनी आँखों से देखेंगे कि जो पैसा हमने फजूल तरीके से कमाया है, यानी वो सिरप की ज़रूरत नहीं थी मरीज़ को और फिर हमने उठाकर दे दिया, थी तो दे सकते हैं, नहीं थी तो फिर नहीं देना है। इसलिए कि पैसा हर किसी को महबूब है, और वो कहीं ना कहीं से कोई कर्ज में, कोई परेशानी में, कोई अपनी बेटी के दहेज के लिए परेशान है, तो हम जो है वहाँ पर इस इल्म का सही इस्तेमाल करें कि कितनी दवा से इसको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी पर दोस्तों मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी कोई इस्लाह करनी है तो कमेंट में ज़रूर करिए। दोस्तों, मैं मोहब्बत में लोगों के एक एक मौजू, एक एक टॉपिक पहुँचा रहा हूँ, ताकि सारी इंसानियत जो है हराम से बचकर हलाल पर चलने वाली बन जाए। ऐसा लगेगा कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों एक डर और खौफ है हम सब के रब का, मेरे दिल में और आपके दिल में भी होगा और होना चाहिए कि यानी हम सब का रब हमसे पूछेगा कि तुम ये बात जानते थे तो दूसरों तक क्यों नहीं पहुँचाए। सवाल इस बात का यहाँ पर है। और लोगों से मोहब्बत, चाहे किसी बरादरी का हो, हर किसी की रियायत, हर किसी की जो है मुसीबत में काम आना एक इंसान का मकसद होना चाहिए। इसलिए ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम।